हेलो गाइस। आज हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज के जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन किए थे, बट आज हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में एक इम्पोर्टेंट जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद की जो कंसेप्ट है वो है फॉर्मल चार्ज होता है और इसके भी इम्पोर्टेंस रेजोनेंस में है। सो आई जस्ट थिंक दैट कि आफ्टर टीचिंग विद द फॉर्मल चार्ज देन यू गो टू द टॉपिक रेजोनेंस। लेट बट आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि सारी फॉर्मल चार्ज क्या है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं और इस केमिकल बॉन्डिंग में इसकी क्या रोल है। इस टाइप से बहुत सारे सवाल हमारे मन में आता है। लेकिन जब बच्चा नया नया करके 11th में आता है तो उसको थोड़ा सा टिपिकल होता है कि न्यू टर्म्स केमिस्ट्री में आ जाते हैं। जो 9th और 10th में बच्चा पढ़ता है तो उससे थोड़ा सा एकदम से हट करके कई सारी चीज जब उसकी कोर्स में आ जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा वो अनस्टेबल होता है कि नहीं। तो उसको थोड़ा कोप अप करने के लिए क्या चाहिए ना, सही गाइडेंस की जरूरत होती है। अगर आपके पास सही टीचर है तो आप सही कंसेप्ट है तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। तो इसलिए आपको देखना है कि कौन से टीचर आपको अच्छा कंसेप्ट पढ़ाता है, कौन से टीचर आपको सही गाइड करता है, कौन से चैनल आपको सही चीज बताते हैं, जरूर आपको देखना है। और लेट स्टार्ट कि फॉर्मल चार्ज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट टू वीडियोस में मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पहले बताया था और जो मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो क्वेश्चन के ऊपर थे। क्लियर? सो लेट स्टार्ट विथ फॉर्मल चार्ज। सो व्हाट डू मीन बाय फॉर्मल चार्ज? नाउ लेट स्टार्ट। इट इज द चार्ज possesses by species in its combining state within a molecule or polyatomic ion. Clear? So this is the definition. It is the charge. आपको दिमाग में रखना है कि ये क्या है। फॉर्मल चार्ज मीन्स चार्ज लेकिन एक स्पीसीज का, लेकिन एक स्पीसीज का चार्ज है ना, कब है ना, जब एक कंबाइनिंग स्टेट में होता है, किसी और एटम्स के साथ कंबाइन करता है, उस कंडीशन में इसकी चार्ज कितनी है, लेकिन उसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। क्लियर? सो ये जो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर एक स्पीशीज होती है, लेकिन सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूं कि जैसे हम लेते हैं कि NO3 माइनस है, कोई भी एक स्पीशीज है और इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की फॉर्मल चार्ज कितनी है। सिमिलरली CO3 माइनस 2 आपके सामने है। क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितनी है या एनी अदर एटम का भी हम क्वेश्चन में पुट अप हो सकता है। तो इसलिए आपको तैयार रहना है कि ना ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है ना, द चार्ज possessed by species in its combining state within a मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर एटम का जो चार्ज है उसको यहाँ पे हम निकालते हैं। और सेकेंड थिंग में आपको दिस इज नंबर 1 आपको दिमाग में बैठाना, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन है। अगर मैं सिंपलेस्ट कर दिया इस डेफिनेशन को, अलग अलग बुक में एक लंबा लंबा डेफिनेशन है, बट मैं आपको एक सीधा क्या किया, एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन दिया। इट इज द चार्ज possessed by species in its combining state within a molecular polyatomic आयन। सेकेंड कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है फॉर्मल चार्ज के बारे में, एक फेक चार्ज होती है। इट इज ए फेक चार्ज मीन्स which is not real, which is not real, ये रियल नहीं है, ये एक फेक चार्ज है। क्लियर? सो फेक चार्ज का मतलब है जो है ही नहीं बट हमें दिखता है। समझ पा रहे? कभी कभी आप देखेंगे, मूवी में देखते होंगे कि एक पर्सन है वो कभी कभी राजा का रोल करता है, कभी कभी हीरो का रोल करता है,
कभी कभी किसी और रोल में आता है, तो दैट मीन्स एक्चुअल दैट पर्सन इज नॉट द ओरिजिनल वन बट एक फेक टाइप की रोल होता है। इसी तरह के क्या होता है ना, फॉर्मल चार्ज एक फेक चार्ज होता है, बिकॉज अगर मैं बात करता हूं ये एक ही एटम का चार्ज होता है, बट वो पूरा मॉलिक्यूल या पूरा जो होल ऑफ द पॉलीएटॉमिक स्पीशीज का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। बट जब टोटल चार्ज की हम बात करते हैं, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, इस एटम का भी और बाकी सारे एटम का जो चार्ज है जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कुछ चार्ज बदल जाता है। वहां पे क्या होता है, मैं आगे आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा, वहां पे क्या होता है चार्ज बदल जाता है। जो चार्ज इस एटम का है या ऑक्सीजन का है या यहाँ कार्बन का है या ऑक्सीजन का है, ये फिक्स नहीं रहता है और थ्रू आउट द मॉलिक्यूल ये डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फेक चार्ज कहते हैं। लेट इट व्हाट एवर इट में भी, लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा कि आप इसकी फॉर्मल चार्ज निकालिए या इसका निकालिए, लाइक दिस, पूरी स्पीशीज का आप निकालिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको पुट अप किए जाएंगे। जरूर आप ध्यान से देखते रहिए और नोट करते जाइए साथ के साथ, ऐसा नहीं कि यू डोंट वेस्ट योर टाइम। अब क्वेश्चन आता है कि मैं आपको लास्ट क्लास में इसीलिए सिखाया था कि NO3 माइनस है या CO3 माइनस 2 है या H2SO4 है, आप इन सब की लुईस स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आ रही है कि हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है ना। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला को आप सीख जाएंगे, IIT JEE या नीट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला क्या होती है ना, दैट इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज को मैं शॉर्ट फॉर्म में F.C फॉर्म में लिख रहा हूं। F मींस फॉर्मल, C मींस चार्ज है ना। ये कितनी होती है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फॉर्मूला है, आप जरूर इसको नोट कर लीजिए। क्लियर। सो जिस एटम का आप फॉर्मल चार्ज निकाल ले उसी का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी है, उसकी चारों तरफ में कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ इनटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितनी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज। आप जरूर इसको नोट करना है और दिमाग में बैठाना है ताकि आपको भूलना नहीं है हमेशा के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि ओजोन एक मॉलिक्यूल, हम देखो इस फार्मूला को अप्लाई करके हम कैसे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल की बात करता हूं, दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है ओजोन, उस ओजोन की हम बात कर रहे हैं और इसका लुईस स्ट्रक्चर है, आप जरूर प्रैक्टिस किए होंगे ना। दिस इज O, दिस इज O। क्लियर ना। 3 ऑक्सीजन आ गया, मैंने बताया था जहां पे डबल बॉन्ड है 2 लोन पेयर लगा दो, सिंगल बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर लगा दो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 ही लगा दो। ये नहीं बताया था लेकिन आपको, बट ये आपको ध्यान रखना है। जहां ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर, सिंगल है तो 3 लोन पेयर, अगर ट्रिपल है तो 1 ही लोन पेयर लगा दो। अब देखो अपडेट सेटिस्फाई हो गया होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, इनकी फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। यहाँ पे 3 एटम से एटम 1 मैंने मार्क कर दिया, दिस इज एटम 2 और दिस इज एटम 3। क्लियर। अब ध्यान रखिए, इधर उधर माइंड को मत कीजिए कि आपको ये समझना है कि फॉर्मल चार्ज आज कैसे निकाला जाता है। आइए लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑक्सीजन की। अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा फर्स्ट ऑक्सीजन का ना। फर्स्ट ऑक्सीजन में देखते हैं कि मैं फॉर्मूला को देखूं, ध्यान रखिए फॉर्मूला में कैसे करा रहा हूं, पुट कर रहा हूं ना। फर्स्ट ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन है कि नहीं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हमेशा आपको पता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो -4 माइनस हाफ इनटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 बॉन्ड है तो आपको कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ईच बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है दैट इज कितना है ना, दैट इज 4। क्लियर। अब आप अगर इसको सॉल्व करते तो कितना होगा, ये कट गया है 2, सो
दैट इज इक्वल -6, 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो इस ऑक्सीजन का चार्ज मेरे पास कितना है फॉर्मल चार्ज ना, दिस इज 0। अब हम जाते हैं कि सेकेंड ऑक्सीजन के पास ना, दिस इज सेकेंड ऑक्सीजन। आप ध्यान से नोट कीजिए मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं। और सेकेंड ऑक्सीजन का मींस इस ऑक्सीजन के जो बीच में है, मिडिल में है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल हाउ मच, दैट इज सेम थिंग। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 6 होता है, चाहे वो जमीन में हो चाहे वो आसमान में चला जाए, कहीं पर भी हो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। आपको इसको दिमाग में रखना है। माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई 2 माइनस हाफ इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितनी है 3 बॉन्ड है, तो है कि नहीं, आपको 6 पुट कर दिया। सो कितना हुआ ना, ये काटा ना 3, तो 6 - 5 दैट इज इक्वल टू +1। क्लियर। अब हम जाते हैं कि थर्ड ऑक्सीजन की तरफ है। थर्ड ऑक्सीजन हम देखते हैं कि थर्ड ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं। थर्ड ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, 3 लोन पर मीन 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे पुट किया 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितनी है ना 1 बॉन्ड है, तो दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना हो गया ना, ये हो गया कट गया है, तो 6 - 7 दैट इज इक्वल टू -1। सो आप इसको जरूर नोट कर लीजिए फटाफट। ऐसा नहीं कि आपकी टाइम या आगे के लिए आपको याद रखने के लिए जरूर इसको नोट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको रीजन से बहुत काम आने वाला है ऑर्गेनिक में। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसका चार्ज हो गया 0, इसकी +1 और इसकी -1। सो दिस इज द इंडिविजुअल चार्ज। 0 फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन, फॉर सेकेंड ऑक्सीजन दिस इज +1, फॉर थर्ड ऑक्सीजन दिस इज -1। सो दिस इज फॉर्मल चार्ज ऑफ इंडी। बट अगर हम टोटल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सबको ऐड कर देंगे, सो दैट इज 0। ये पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज कितना हो जाएगा 0 + +1 + -1 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स द मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये चार्ज सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो चार्ज आया था ये फेक था। अब टोटल चार्ज कितना हो गया 0 हो गया। तो दैट्स व्हाई फॉर्मल चार्ज एक इंडिविजुअल एटम की होती है और टोटल मॉलिक्यूल का जो चार्ज है इन सबको ऐड करके निकाला जाता है। सो क्लियर हो गया। सो ये एक तरीका मैंने बताया कि आपको ये फार्मूला पुट करके फॉर्मल चार्ज निकालना है। अब हम देखते हैं कि एक मैं और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। अगर जैसे जैसे आप मेरे चैनल में आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप अलग अलग तरीका है कि नहीं। सो इतने टाइम लगेगा नहीं जो इतने टाइम लगा करके मैंने फॉर्मल चार्ज को निकाला है। अब देखो मैं कितनी जल्दी एक तरीका आपको बताता हूं। दिस इज द फास्ट फार्मूला है, या यू कैन से दिस इज फास्ट मेथड है। क्लियर। आप जरूर मेरे चैनल को देखते रहना, डेली वॉच करना। आई अपलोड न्यू वीडियोस एवरी डेज फॉर योर इंप्रूवमेंट, फॉर योर कैरियर। ओके, सो लेट हम देखते हैं। ये मॉलिक्यूल है मेरे पास है, ओजोन है। मैं सबको अभी क्या करता हूं ना, इन सबको हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लेकिन ये ओजोन सबको पता है, O3 है, O3 का स्ट्रक्चर है। क्लियर। ये है O3 मॉलिक्यूल है। क्लियर, O3 मॉलिक्यूल। अब मैं एक सेकेंड इजीएस्ट मेथड बताता हूं, लेकिन आप ये सारे कहानी के बजाय आप इससे भी आप निकाल सकते हैं। दिस इज सेकेंड मेथड। क्लियर। सेकेंड मेथड इज वेरी इजी। आप फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट फार्मूला आप लुईस स्ट्रक्चर अगर सही से बना दिए हैं तो आप यू कैन इजीली फाइंड। देखिए मैं फास्ट ऑक्सीजन का अगर मैं निकालता हूं, सपोज दिस इज ऑक्सीजन 1 मिट गया है, मैं फिर से एक बार राइट कर देता हूं। दिस इज ऑक्सीजन नंबर 1। सो 1 का अगर मैं निकालूंगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जो बॉन्ड को सिमेट्रिकल क्लीवेज कर देंगे। आपको ध्यान रखना है, इस बॉन्ड को क्या करेंगे ना, सिमेट्रिकल क्लीवेज कर देंगे। और जितने भी बॉन्ड है सबको सिमेट्रिकल क्लीवेज कर दिया। मैंने क्या किया ना, सिमेट्रिकल क्लीवेज किया। क्लीवेज करने के बाद मैं क्या करूंगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसको जितने भी इसको इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ना, इसकी तरफ से ऐड हुआ है इसका है, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, सिमेट्रिकल क्लीवेज किया।
क्या क्या ना, फर्स्ट वी आर है कि नहीं डू ए सिमेट्रिकल क्लीवेज। सिमेट्रिकल क्लीवेज करने के बाद सेकेंड में मैं क्या करूंगा ना, सब्सट्रैक्ट द assigned electrons from valence electron. Clear? Subtract the assigned electron from the valence electron. That's enough. इतना आपको माइंड में रखना है। सो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखूंगा इस तरीके से, फास्ट ऑक्सीजन का चार्ज कितनी होगी ना, कितना होगा ना 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 2 4 और यहाँ पे 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, क्योंकि अगर क्लीव कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिल गया, तो 2 ऑलरेडी 2 2 4 पहले से है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इसको मिल गया। टोटल कितना 6, तो 6 माइनस 6 0 कितना, ये सारे मुझे अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी आपको अगर इससे कंफ्यूजन होता है यू कैन पुट द फॉर्मूला। और सेकेंड ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं, हेलो गाइस, मेरे चैनल में जाकर के सब सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं आपको नई नई ट्रिक्स बताते जाऊंगा। सेकंड ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 माइनस कितना हो गया इसके पास ना, अब इलेक्ट्रॉन हो गया 2 तो पहले से है और एक लोन पे आ रहे, तो 2 2 4 और 1 5, तो 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू +1। मैं इसलिए नीचे वाले को इरेज नहीं किया ताकि आप यू कैन कंपेयर इस फॉर्मूला में और ये जो तरीका मैं बताता हूं क्या डिफरेंस है और कितनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। देन वी कैन गो थ्रू द थर्ड ऑक्सीजन। अगर थर्ड ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होगा ना, 6 सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 माइनस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, और यहाँ ब्रेक करने के बाद सिमेट्रिकल क्लीव करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाता है, तो हो गया 6 + 1 7, तो 6 माइनस 7 दैट इज -1, जो कि सेम आंसर यहाँ पे हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन का यहाँ 0, सेकेंड का +1 और थर्ड का -1। दिस इज हियर इज ऑल्सो सेम थिंग है, बट मैं इतनी कैलकुलेशन इतनी टाइम के बिना भी बड़े शॉर्टकट तरीके से मैंने क्या किया ना, इनकी फॉर्मल चार्ज निकाल दिया। क्लियर? तो ये दो मेथड आपको आपके दिमाग में बैठाना है, चाहे इस मेथड हो चाहे दूसरे मेथड हो, जिसमें आपको इजी लगता है यू कैन फॉलो दैट मेथड। ओके, अगर आपने नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, है कि नहीं? तो मैं आपके लिए और भी नई नई चीज मेरे चैनल में डालता रहूंगा जो कि आपके कैरियर के लिए, IIT JEE नीट के लिए आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। आइए हम देखते हैं कि इंपोर्टेंस के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, इस फॉर्मल चार्ज का क्या इंपोर्टेंस है, इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, या केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन क्या है इसकी, इस सब के बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूं। आप बिल्कुल भी क्या कीजिए ना, मेरे वीडियो को पूरी की पूरा देखिए, ताकि नहीं आधा से बंद कर दिया है। सो लेट्स, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज? Clear? What is the importance of thermal charge? So number one thing is the structure with lower charge difference became more stable. Clear? The structure with lower charge difference became more stable. जितने चार्ज जीरो से डेविएट करेगा, जितने कम डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड थिंग इज द स्ट्रक्चर with charge 0 became more stable, became more, you can say became most stable. एंड थर्ड प्रोस्पेक्ट क्या है इसकी, हम देखते हैं। वी कैन कंपेयर the structures which is more stable and
which is less stable. क्लियर? सो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, इनको कंपेयर कर सकते हैं. सो बेसिकली ऑल द 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टेबिलिटी. इस सारे के सारे पॉइंट किससे लिंक करता है? स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं. सो फर्मल चार्ज बेसिकली चार्ज और स्टेबिलिटी या एनर्जी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करता है. अगर हम फोर्थ इंपोर्टेंस की बात करते हैं, इसका इंपोर्टेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर से रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर के साथ लिंक होती है. सो इट आल्सो हेल्प टू फाइंड आउट which canonical structure is more stable and which is less stable. ये टॉपिक मैं आपको रीजनेंस में पढ़ाऊंगा. अगली वीडियो में आप जरूर इसको देखना ना भूलना. रीजनेंस तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका ऑर्गेनिक में, जैसे हाइब्रिडेशन का है, इस टाइप से रीजनेंस का बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है. तो इसीलिए उसको रीजनेंस पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको लुईस स्टड स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और विदाउट लुईस स्टड स्ट्रक्चर यू कैन नॉट फाइंड आउट द फर्मल चार्ज. फिर फर्मल चार्ज जानने के बाद आपको मैं सीधा ले जाऊंगा रीजनेंस के पास है. क्लियर? तो आपको ये सारी चीज अभी समझ आ गया होगा कि फर्मल चार्ज क्या है, हाउ टू फाइंड आउट द फर्मल चार्ज. मैं अपनी वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं कि आपको अननेसेसरी थिंग्स बताते जाऊं, कहानियां बताते जाऊं. लेट इट यू मेक ए ग्रिप टुवर्ड्स माय वीडियो कि व्हाट आर द थिंग्स आई टीच यू. सो सेकेंड थिंग, मैंने 2 फार्मूला आपको बताया कि उस 2 फार्मूला में हमने कैसे एक फर्मल चार्ज को निकालते हैं, और 2 तरीका आपको मैं बताया. और थर्ड थिंग, इसकी इंपोर्टेंस क्या है. अभी मैं कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं. आप इसको ध्यान रखिए कि कैसे क्वेश्चन आता है, फर्मल चार्ज के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है. सपोज मैं बात करता हूं कि CO3 - 2, जो लास्ट 1-2 वीडियो हम देख रहे थे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिनकी हम ड्रॉ कर रहे थे, उसमें से CO3 - 2 है, H2SO4 है, इस टाइप से कई सारे कंपाउंड्स की हमने ड्रॉ किए थे. आज उनकी हम क्या करेंगे ना, फर्मल चार्ज निकालेंगे. क्लियर? सो फर्मल चार्ज हम देखते हैं कि CO3 - 2 दिस इज ए कार्बोनेट आयन है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ना, आपको सीधा पता है कि मैं लास्ट टाइम बताया था, जहां पे 3 ऑक्सीजन है, आप सीधा ट्रायंगल प्लानर फॉर्म में लगा दो और एक कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगा दो. तो जहां डबल बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर है, जहां सिंगल है तो 3 लोन पेयर है. क्लियर? और यहाँ पे 1 2 3 और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा. दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO3 - 2. अब हमारे पास क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि आइदर फाइंड the thermal charge of carbon, thermal charge of carbon in CO3 - 2. This is the question. Clear? Find the thermal charge of carbon in CO3 - 2. तो इस कार्बन की थर्मल चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं फार्मूला पुट करता हूं तो मैं सीधा करूंगा ना, थर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हो गया 4 माइनस कितना होगी ना, नॉन बंडेड इलेक्ट्रॉन. कार्बन का कोई नॉन बंडेड है नहीं, सारे बंडेड है. तो इसके जगह में क्या पुट किया ना, 0 पुट कर दिया, माइनस हाफ इंटू बंडेड इलेक्ट्रॉन. बंडेड इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया. सो ये कट गया तो 4 हो गया. सो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा ना, थर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इज 0.
थर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इज 0। सिमिलरली कोई और एक कंपाउंड आप ले लीजिए HClO4। यहां पे मुझे क्लोरीन की फाइंड आउट करना है, थर्मल चार्ज ऑफ Cl। तो Cl की मुझे फाइंड आउट करना है, तो स्ट्रक्चर इसकी मैं जरूर बनाऊंगा। ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर ना, HO फिर अगेन ClO फिर O और O। क्लियर? तो आप लुईस स्टर्ट स्ट्रक्चर की फार्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर है, यहाँ पे कितना बने 3 लोन पेयर है। क्लियर? यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 और लाइक दिस। यहाँ पे आपको अगर क्लोरीन की बात करता है ना, क्लोरीन की थर्मल चार्ज कितनी होगी ना, थर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू हाउ मच ना, मैं सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होता है 7 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 0 माइनस हाफ इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई ना 1 2 3 4, सो दैट इज इक्वल टू 8। तो कितना हो गया ना 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू +3। तो इस टाइप से हम थर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। बट अगर मैं बिना ही फार्मूला पुट करूं, मैं कैसे निकालूंगा ना, मैं सीधा सिमेट्रिकल क्लीवेज कर दिया। यहाँ पे सिमेट्रिकल क्लीवेज करने के बाद मैं क्या करूंगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा 7 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू +3, 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू +3। समझ आए? तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हम इस फार्मूला पर इजीएस्ट फार्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं या थर्मल चार्ज की फार्मूला भी पुट करके हम निकाल सकते हैं। चलो गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और भी कुछ क्वेश्चन करा सकता हूं, या मैं रेजोनेंस की टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना ना भूलना। थैंक यू ऑल।